बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या रूस भारत और चीन के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर सकता है? इंडिया और चीन में सरहदी कशीदगी के दौरान गुज़श्ता चंद हफ्तों में मॉस्को और इंडिया के दरमियान राब्तों में इजाफा हुआ है। रूस में इंडिया के सफीर और रूस के नायब वज़ीर खारजा के दरमियान भारत चीन झड़प के 2 रोज बाद बजरिया फोन बातचीत हुई है और अब रूसी वजारत दफा के दावत पर भारतीय वज़ीर दफा राजनाथ सिंह मॉस्को पहुँचे हैं। राजनाथ सिंह बुध को रूस के 75वें विक्ट्री डे पर परेड में शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह के बकौल उनका मॉस्को का ये दौरा कोविड-19 आलमी वबा के बाद पहला बाज़ाब्ता गैर मुल्की दौरा है। रूस पहुंचने पर उनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि ये हमारी खुसूसी दोस्ती का एक इशारा है। आलमी वबा की तमाम दुश्वारियों के बावजूद मुख्तलिफ सतह पर हमारा 2 तरफा राब्ता कायम है। उनके बकौल हमारा दफाई रिश्ता ताल्लुकात के अहम सतूनों में से एक है। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसील आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें। राजनाथ सिंह ने रूस के नायब वज़ीर आज़म के साथ, जो कि इनके होटल में मिलने पहुंचे थे, बाहमी दफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह का रूस का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी अरूज पर है। बिलखसूस 15 जून को दोनों मुल्कों की फौजों में पुरतशद्दुद झड़प के बाद जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। दोस्तों, अब इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात ये है कि रूस के विक्ट्री परेड में चीन के वज़ीर खारजा भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के फौजी दस्ते भी इसमें हिस्सा लेंगे। भारत का 75 रुकनी फौजी दस्ता पहले ही मॉस्को पहुंचा हुआ है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वज़ीर दफा भारत चीन सरहदी कशीदगी खत्म कराने के सिलसिले में अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात कर सकते हैं। ताहम इस खबर के मंजरेआम पर आने के बाद भारत ने फौरन इस खबर की तरदीद की थी। इंडिया के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक राजनाथ सिंह विक्ट्री परेड के मौका पर चीनी वज़ीर खारजा के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। दरे असना रूस ने भारत और चीन के दरमियान सालसी की तरदीद की और कहा कि दोनों मुल्कों को अपने इख्तलाफात खत्म करने के लिए किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रूसी वज़ीर खारजा का ये बयान भारत, रूस और चीन के वज़राए खारजा के वर्चुअल इजलास के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि भारत और चीन को किसी की मदद की बिलखसूस तनाज़ात को हल करने में जरूरत है। रूसी वज़ीर खारजा का मजीद कहना था कि सरहद पर होने वाले वाक़या के बाद दोनों मुल्कों की मिलिट्री कमांड और वज़राए खारजा के दरमियान मीटिंग्स हुई और राब्ता कायम हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये राब्ते जारी हैं। दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक़ राय हो गया है कि उनकी फौजें तमाम मुतनाज़ मकाम से पीछे हटेंगी। ये फैसला पीर के रोज LAC पर चीन की जानिब से मोल्डो के मुकाम पर दोनों मुल्कों के सीनियर कमांडो के दरमियान 11 घंटे तक चली बातचीत में किया गया। इंडियन फौज के जराये के मुताबिक बातचीत खुशगवार, मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। दोनों ने इससे इत्तफाक किया कि मशरकी लद्दाख के तमाम मुतनाज़ा इलाकों से पीछे हटने के तरीका कार पर अमल किया जाए। चीन के वजारत खारजा के तर्जमान ने बीजिंग में कहा कि फ्रीकैन ने अच्छे माहौल में बातचीत की और कशीदगी कम करने के लिए जरूरी इकदाम उठाने पर रजामंदी जाहिर की। रूसी सदर के तर्जमान ने कहा कि भारत और चीन के दरमियान फौजी टकराव पर तशवीश है, लेकिन हम समझते हैं कि दोनों ममालिक इस मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। लिहाजा हम चीन और भारत की कशीदगी के किसी भी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आप देखिए जरा, चीन और इंडिया के वज़राए खारजा का मंगल को एक वर्चुअल इजलास हुआ। इंडियन वज़ीर खारजा ने इजलास में कहा कि दुनिया के कायदाना आवाजों को बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करके और शराकतदारों के मफादात को पहचान कर मिसाली अंदाज में काम करना चाहिए। उन्होंने रूसी वज़ीर खारजा की मौजूदगी में ये बात कही, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक साबिक सफीर और सीनियर तजज़ियाकार कहते हैं कि रूस, भारत और चीन के वज़राए खारजा के इस इजलास का एजेंडा 2 तरफा नहीं है बल्कि जनरल है। ताहम उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि उनके ख्याल में भारत और चीन में होने वाली झड़प के सिलसिले में भी इजलास में बात हो सकती है, लेकिन इस बारे में कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं होगी क्योंकि बहरहाल दोनों मुल्कों को अज़खुद इस तनाज़े को हल करना होगा और सरहद पर इसके लिए बातचीत चल रही है। यहाँ पर आप एक और बात भी नोट कर लीजिए कि भारत और रूस में तारीखी रिश्ते हैं और इस वक्त रूस और चीन में काफी कुर्बत है। तो क्या रूस चीन पर अपने असर और सूख का इस्तेमाल कर सकता है? उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि रूस किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगा क्योंकि बकौल उनके कि इस वक्त रूस चीन के जाल में फंसा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखा जाए तो उनके मुताबिक रूस और चीन में इक्तिसादी रिश्ते बहुत गहरे हैं। चीन रूस से बहुत तेल और गैस खरीदता है। रूस का 80% गैर मुल्की ज़र मुबादला तेल और
और गैस से आता है, लिहाजा रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे लगे कि वो भारत का साथ दे रहा है। याद रहे कि इससे कबल भारत और रूस के ओहदेदारों ने कहा था कि वज़ीर ख़ारजा का वर्चुअल इजलास है कि भारत चीन सरहदी तनाज़े एजेंडे में शामिल नहीं होगा। अब अगर इस बात को देखा जाए कि रूस चाइना के खिलाफ इंडिया का साथ देगा तो ये इंडिया की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस वक्त रूस और इंडिया चीन के जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए और जुड़े रहिए सुपर इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।